बिल्कुल वो जिस तरह मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा विल पावर की बात है, अगर आपने एग्जैक्टली करना है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने नहीं करना तो इस टाइम में आप अपना सारा टाइम लेजी होके ही गुजार लोगे नहीं, एंड यू विल जिसने रिग्रेट। जिसने नहीं करना ना, वो किसी भी टाइम में नहीं कर रहा होगा ना, वो फिर यूनिवर्सिटी बिल्कुल खुली बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, यूनिवर्सिटी खुली भी होगी तो ही और शी वुडंट बी इंटरेस्टेड इन। जबरदस्त। अच्छा, आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, अगर आप के पास टाइम हो। छोटी सी बुक है, जरूर जरूर। ईट दैट फ्रॉग के नाम से ना, ब्रायन ट्रेसी की। वैसे तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप कहते ये हैं, यहाँ चैट पे लिख देंगे? मैं लिख देता हूँ, मैं चैट बिल्कुल पे मैं लिख हाँ देता ठीक है। हूँ। यानी द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू डोंट नीड दैट, लेकिन इन क्या कहते हैं, अगर कभी आपको जरूरत पड़े भी ना, तो इट इज अ वेरी स्मॉल और वेरी इंटरेस्टिंग बुक। बेसिकली जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं ना, उनके लिए तो ये जरूर पढ़ने के लिए, भाई आप जरूर पढ़ेंगे ना बुक। वरना आपको तो इसलिए जरूरत नहीं कि यू डोंट डू दिस, लेकिन वैसे इट्स अ गुड रीड और इट टेल्स नो यू अ आई एम लॉट। ऑलवेज नॉट दैट पॉजिटिव, तो आई थिंक जब मैं वो भी इसीलिए मैंने कहा प्रोक्रेस्टिनेट, ना कि फॉर हाँ, इन टाइम जब जब कभी मुझे आपको जरूरत जरूरत पड़ेगी आई हो, श्योरली। इट शुड बी विद समवन हु नीड्स इट। बड़ी और बिल्कुल छोटी सी, हार्डली मेरे ख्याल में 100 पेजेस भी नहीं होंगे, तो बड़ी इजी सिंपल रीड है। तो अनलाइक द बुक्स यू आर रीडिंग, इट्स वेरी सिंपल एवरीडे वो स्टफ है ना, तो आपको इजीली बिल्कुल भी आप एक ही सिटिंग में आराम से पढ़ सकते हैं। तो इट्स अ चलिए डेफिनेट है ठीक है। फॉर एवरीवन, और स्पेशली इन दीज डेज, क्योंकि आजकल हम सारे जो हैं, क्या कहते हैं, सब कुछ कोरोना पे डाले हुए हैं। और जी क्या कहते हाँ, हैं, बस कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। अब वो क्या कहते हैं, आप कभी देखिएगा, someone who is not successful ना, not talking about financial success in anything, professionally, financially, whatever, जो बंदा नाकाम होता है ना, तो आप उससे पूछे ना कि यार आपके ख्याल में आपकी नाकामी की वजह क्या है, तो ही वुड हैव अ हाँ, फुल लिस्ट। वो बताएगा कि सही जी हो। गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, और टैक्सेस बहुत हैं, और यानी उसके पास कोई 100 लो चीजें लिस्ट हुई होंगी कि ये। और इन सारी चीजों के बावजूद आप देखेंगे, आप उससे पूछेंगे भाई कि आप इस लिस्ट में शामिल हैं कहीं, तो वो कहेगा यार मेरी तो गलती कोई नहीं, देखे मैं आपको बता रहा हूँ हालात खराब है ना। तो बेसिकली आई वही। थिंक ये जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना ने जिंदगी पे पॉज कर दिया है, जिंदगी रुक गई है, हर कोई यही कह रहा है ना बार बार, जिंदगी हमारी रोक दी है जिंदगी। आई डोंट थिंक जिंदगी रुक गई है। जो लोग घरों में बैठे हैं उनको लग रहा है जिंदगी रुक गई। आप एक बार घर से बाहर निकले, जिंदगी चल रही है, लोग अपनी जिंदगी चला रहे हैं, या तो ये ई बिजनेस से, या तो कुछ तरह किसी भी तरह, जिन्होंने जिंदा रहना है, रोटी पानी खानी है, वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किसी की जिंदगी ऐसे ही रुकी भी नहीं है कोरोना की वजह से। ऐसे ही ये तो स्ट्रेटजीज आपको चेंज करनी पड़ी है। अब जिस तरह इसमें जो सबसे ज्यादा बूम देखा ना, ये लॉजिस्टिक्स वाले हैं ना, उनकी तो आप कह लें कि चांदी होगी ना, क्योंकि यू वुड ऑल्सो बिल्कुल नो कि सैटरडे है, संडे है, सुबह दोपहर रात, रमजान में तो वो रात 10-11 बजे तक भी डिलीवरीज कर रहे होते थे, क्योंकि बिल्कुल। और दे आर आस्किंग पीपल कि यार तेरे पास अगर वो कैरी डब्बा है तो हमारी कंपनी इंटरेस्टेड है, महीने का तुझे 80,000 देगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गाड़ी दे और हम जो है वो, यानी हाँ अगर आप चाह बिल्कुल। रहे हैं ना, अगर आप सोचें जरा थोड़ा सा बैठ के कि मैं इस दौरान क्या कर सकता हूँ, तो देर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी कैप्चर्ड। हाँ, अगर आप वही इसलिए मैंने ये बुक रिकमेंड की, जो ये काम नहीं कर रहे होते ना, उनके लिए ये बुक जरूरी है कि भाई काम आप करना चाहें तो हर जगह जो है अवेलेबल है ऑप्शन, जो है एवरी बिल्कुल। क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसीलिए कहते होते हैं ना कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन जितनी भी बुरी या और मुश्किल या टफ। आप देखें सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा हाँ, अगर आप एक जॉब करें। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ढूंढ लें, हर बंदे को आजकल हर चीज की डिलीवरी चाहिए, ग्रोसरीज से लेके कोई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तक, आप हर बंदा डिलीवरी चाह रहा है किसी ना किसी एग्जैक्टली। चीज की। दे डोंट वांट टू गो आउट एंड, तो आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी मार्केट है एंड यू कैन एक्चुअली ओपन द बिजनेस, और अपने घर में बैठ के आप अपने ही बॉस बन के अगर काम कर रहे हो, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। एंड मतलब सबसे ज्यादा लोग यही कंप्लेन करते हैं ना कि जॉब नहीं करनी, ऑफिस नहीं हाँ, जाना, बॉस या एक बुरा बॉस है, को आने हाँ। जाने में तो बहुत टाइम आपको लगता है, मतलब थक जाते हैं। हाँ, और आप अपने घर के सुकून में बैठ के वो काम करेंगे, तो आई थिंक अगर किसी ने पॉजिटिव देखना होगा तो वो देख लेगा इन सिचुएशंस में, और जिसने नेगेटिव देखना है उसके लिए वर्ड कोरोना ही काफी है। तो उसके बस लिए इस तो चीज को यानी लेकर। ना भी हो कोरोना, तो मैंने बताया ना कि उनके लिए, उनके पास तो पूरी लिस्ट होती है, पीपल एंड सिचुएशंस टू ब्लेम, जिसकी वजह से वो नाकाम है। बिल्कुल। वो उन्होंने बिल्कुल। पूरा लेजर बनाया होगा, डायरी होगी उनके पास, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, और उस सब में वो खुद कहीं भी शामिल नहीं होंगे।
they're always blaming someone else, pointing finger to someone else ना. सही हो गया, जबरदस्त. और क्या कहते हैं, ये इससे आपने वही वाली बात अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ना, कि इस वक्त तो बहुत सारे जो हैं लोग जब वो फारिग बैठे ना, तो देवर लाइक यार अब क्या करें. यानी अच्छी कंपनीज ने तो चलो हाफ सैलरी पे या 1/3 पे आपको रिटेन कर लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दे सिंपली लेट एम्प्लॉइज गो ना. तो लोग शुरू में बड़ा परेशान थे यार क्या करें. तो जिनसे मैं जितने लोगों से बात हुई कि भाई व्हाट, आप सबसे पहले एनालाइज करें कि आप कहाँ पे हैं और आप क्या चीज है जो प्रोवाइड, सर्विस है या प्रोडक्ट है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. जिस तरह खवातीन के लिए आइडियल होगा कि कुकिंग से रिलेटेड अगर उन्होंने कोई वेंचर स्टार्ट किया है तो वो जबरदस्त हो गया. जो फोटोग्राफर्स और वीडियो एडिटर्स होते हैं उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन ना, उनकी तो टेंशन कोई नहीं. तो स्टडी की आपके इर्द गिर्द किस चीज की नीड है और आप उस हिसाब से जो है सिंपली जस्ट गो. अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ये ऑनलाइन फेसबुक पे बिजनेसेस हैं कि स्पेशली जो गारमेंट क्लोथिंग से रिलेटेड थकी हुई प्रोडक्ट, यानी आप एक बार उनसे मंगाएंगे ना तो यू वुडंट, आप उनसे दोबारा परचेज नहीं करेंगे. लेकिन आप यकीन करें कि उनके लोग बोरी भर के, वो 100 किलो वाली बोरी नहीं होती, वो भर के पोस्ट ऑफिस और कुरियर वालों के पास आते हैं, डिलीवरियां दे रहे होते हैं. तो यही वो क्या कहते हैं, इररिस्पेक्टिव, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी प्रोडक्ट वो बुरी है वो, लेकिन कह रहा हूँ कि आपकी एवरेज प्रोडक्ट भी है तो अगर आपने टाइम उसको कैपिटलाइज किया है तो आपकी वो बिकेगी और विद टाइम आप खुद ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये सारा जो है बिल्कुल जबरदस्त. चले उमरा, इट वाज, जी जी प्लीज मुझे आपकी ये फोटोग्राफी वाली बात से एक एग्जांपल याद आया अपॉर्चुनिटीज का, कि देयर इज दिस फोटोग्राफर, अब उनका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने ना दूर से पोर्ट्रेट एक सीरीज शुरू की है जिसमें लाइक वो लोगों की बालकनीज में लोग खड़े होते हैं, जो भी मॉडल्स हैं या फिर वैसे भी जो लोग हैं, एंड वो उनके घर के बाहर से खड़े होकर पोर्ट्रेट्स लेते हैं. एंड उसने वो काम इंस्टाग्राम पे शुरू किया एंड इट बिकेम फेमस एंड इट्स गेटिंग हिम अ लॉट ऑफ फेम. और उस तरह से तो आई थिंक उसने भी अपने मतलब उसमें फोटोग्राफी में भी उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली इन ऑल दिस टाइम. वही ना, उसने ही मेड द बेस्ट ऑफ दैट कि भाई अगर लोग नहीं आ सकते तो एटलीस्ट मैं अगर 6 फुट से 7 फुट से खींच रहा हूँ तो पीपल वोंट माइंड, क्योंकि मेरे से वो डिस्टेंस आपने मेंटेन रखना है ना. तो आपको क्या जरूरत है कि आप उनको स्टूडियो बुला रहे हैं या कहाँ बाहर बुला रहे हैं पार्क में, तो व्हाट. हाँ बिल्कुल. तो उसने ही मेड द बेस्ट ऑफ सिचुएशन. वो जिस तरह कहते हैं ना कि यू ऑलवेज प्ले द हैंड यू आर डेल्ट विद ना, कि आप जब कार्ड्स खेल रहे होते हैं ना तो यू कांट क्राई कि यार मेरे पास पत्ते जो हैं वो अच्छे नहीं आए तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले ना. दैट इज नॉट हाउ द रियल लाइफ वर्क्स. तो एग्जैक्टली वही बात कि व्हाटएवर द हैंड यू हैव बीन डेल्ट विद यू हैव टू प्ले दैट. तो द बेस्ट पर्सन, द सक्सेसफुल पर्सन इज दैट कि जो उसमें से सीमिंगली मिजरेबल सिचुएशन में से बेस्ट आउटकम जो है वो जनरेट कर लेता है. और वो बेस्ट आउटकम वही जनरेट कर लेता है कि जो जनरेट करना चाह रहा होता है, खुद से जो करना चाह रहा है, जो खुद एफर्ट करना चाह रहा है, who is willing to put in the sweat and the hard work. उसके लिए हर सिचुएशन से निकलने का रास्ता है. और बाकी जिसने फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहना तो भाई उसके लिए तो हर वक्त जो है मौका अवेलेबल है प्रोक्रेस्टिनेट करे. बिल्कुल. चले उमरा, बताएं, आप जाने से पहले बताएं आप हमारे साथ कोई फाइनल वर्ड शेयर करना चाहें तो फिर उसके बाद हम आपका मजीद टाइम नहीं लेंगे. वी वुड लेट यू गेट बैक टू योर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह. I think final word for graduating students is that there is hope and आप लोग hope ना lose करें. I mean there is a future. Those people who are saying हमारा तो कोई future ही नहीं है क्योंकि हम class of 2020 हैं, there's a lot of future. And thank you so much मुझे invite करने के लिए अपनी series का part बनने के लिए, and I hope this becomes successful and stay safe. Thank you. चले ओके उमनास, thank you for that positive note. और ये exactly there is always hope if you are willing to look for it. तो मेरी तरफ से भी all the best for your final jury and best of luck. उसके बाद आपके जो भी यानी मास्टर्स का प्लान है या अपने बिजनेस का, तो all the best for it. और you stay safe or be blessed and have a safe time ahead for you and your family. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz.